हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8M में। आज हम लोग ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक शानदार ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, जिस ट्रेनिंग का नाम है पावर ऑफ टीम वर्क, यानी एक समूह की कार्य शक्ति। इस ट्रेनिंग में हम जानेंगे कि एक टीम का क्या महत्व होता है हमारे इस बिजनेस में, ग्लेज बिजनेस में, गैलवे बिजनेस में। इस ट्रेनिंग का क्या महत्व होता है और टीम का क्या महत्व होता है, ये सभी इस ट्रेनिंग में जानेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आप तक तुरंत पहुंचे। तो इस क्लास का पहला टॉपिक हम है बात करेंगे पावर के बारे में, कि पावर किसे कहते हैं। तो पावर का उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे। पावर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, उसे पावर कहते हैं। तो क्या होता है कि किसी वस्तु को हम जब एक स्थान से उठाते हैं और दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उसी बीच में क्या लगता है, हमारा शरीर का ऊर्जा खत्म होता है। जैसे कि हम उठाते हैं तो हमारा शरीर में कुछ ऊर्जा खत्म होता है, सोचते हैं तो उसके बारे में तो मानसिक ऊर्जा खत्म होता है। तो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों खत्म होता है, उसे ही बोलते हैं पावर। तो पावर समझ गए आप लोग कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, उसे पावर कहते हैं। अब बात करेंगे, पावर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पावर दो प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक पावर और दूसरा होता है मानसिक पावर। और शारीरिक पावर जो हम शरीर से इस्तेमाल करते हैं, शरीर का काम करके शरीर से काम करते हैं, उसी को बोलते हैं शारीरिक पावर। और मानसिक पावर जो दिमाग से काम करते हैं, माइंड से काम करते हैं, उसको बोलते हैं मानसिक पावर। दूसरा प्रश्न है आपका, टीम किसे कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि टीम किसे कहते हैं, टीम इस बिजनेस में क्यों जरूरी है। तो टीम इसलिए जरूरी है कि टीम के बिना कोई भी अगर लेवरेज इनकम करना चाहेगा तो उसे टीम बनाना होगा, टीम बनाकर ही काम करना होगा, तब जाके कहीं वो सक्सेस हो पाएगा। तो टीम किसे कहते हैं? टीम का उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अलग अलग जगह से आए हो, जिनका जाति धर्म अलग अलग हो, लेकिन सबका लक्ष्य एक हो, उसे टीम कहते हैं। क्या बोलते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो अलग अलग जगह से आए हो, जिनका जाति और धर्म अलग अलग हो, लेकिन सबका लक्ष्य एक हो, उसे टीम कहते हैं। जैसे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम। ये क्रिकेट की टीम की बात करें तो क्रिकेट टीम जो होते हैं अलग अलग जगह से होते हैं और अलग अलग जाति धर्म से होते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य क्या होता है कि हमें अपने टीम को जिताना है। तो जिताना है। फुटबॉल टीम का भी रहता है, तो इसमें एक प्लेयर तो नहीं रहता है कि एक प्लेयर खेले, दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि एक टीम कहलाता है वो, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, जिस खेल या कार्य के प्रति काम करे और उस काम के प्रति सबका लक्ष्य एक ही हो कि हमें टीम का जिताना है, तो उसी ही बोलते हैं टीम। तो टीम समझ गए हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अलग अलग जगहों से आए हो, जिनका जाति धर्म अलग अलग हो, लेकिन सबका लक्ष्य एक हो, उसे टीम कहते हैं। और टीम का तोड़ दिया हुआ है यहाँ पे। टी का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि साथ साथ। एवरीबॉडी का मतलब होता है सभी। अचीव का होता है पाना, और मनी होता है एम से पैसा। तो टीम का मतलब होता है कि साथ साथ सभी साथ साथ मिलकर पैसा पाएंगे, उसी को बोलते हैं टीम। और अगला प्रश्न है कि एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए। तो पहला में है, उत्तर में दिया हुआ पहला है योजना होना चाहिए, दूसरा तालमेल होना चाहिए, तीसरा टीम भावना होना चाहिए। एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए योजना, दूसरा तालमेल, तीसरा टीम भावना। तो तीन चीजें होने चाहिए एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए। तो योजना क्या कहती है, चलिए देखते हैं टीम के बारे में क्या कहलाता है योजना। तो योजना दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी खेल या कार्य के प्रति किसी निश्चित स्थान पर बैठकर बात विचार करें और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले, जिस पर सबकी सहमति हो और सब मिलजुल कर उस काम करे, उसे बोलते हैं योजना। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी खेल या कार्य के प्रति बात करें, यानी कि दो से अधिक व्यक्ति 10 आदमी भी हो सकते हैं। जैसे क्रिकेट टीम की बात करें, फुटबॉल टीम की बात करें, तो वो दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं। वो किसी निश्चित स्थान पर बैठकर बात विचार करते हैं किसी खेल या कार्य के प्रति, और अंतिम में जो निष्कर्ष निकलता है, जिसमें सबकी राय होती है और वही काम सब मिलजुल कर करते हैं, उसे बोलते हैं योजना। तो योजना समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तालमेल की तरफ। तो तालमेल किसे कहते हैं? तालमेल जो होता है, संगीत की दुनिया से लिया गया एक शब्द है। अपनी टीम के साथ कदम से कदम को मिलाकर चलना तालमेल कहलाता है। तो तालमेल का मतलब होता है अपनी टीम के साथ जो हमारा टीम कहे उसे मानना, अपने योजना के अनुसार चलना, तालमेल के अनुसार चलना अपनी टीम के साथ। और तीसरा में आपका आता है टीम भावना। टीम भावना टीम की प्राण होती है। क्या होती है? टीम भावना टीम का प्राण होती है, और टीम के द्वारा टीम के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया काम को टीम भावना कहते हैं।
यानी कि टीम के द्वारा, यानी कि टीम के साथ हम लोग करेंगे निस्वार्थ भाव से, हमारे अंदर कोई भी स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए कि हम मारेंगे तो मतलब हम गोल मारेंगे तो हमारा नाम होगा। ऐसा नहीं करना है कि उसको पास देकर उसको भी खेल सकते हैं फुटबॉल में, या फिर ऐसा नहीं है कि अगर हम कैच लेंगे तो दूसरे का नाम होगा, ऐसा नहीं है। तो टीम भावना में निस्वार्थ भाव से काम करना होगा, तभी आपका टीम जो है आगे बढ़ेगा। तो एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमें योजना चाहिए, टीम भावना चाहिए और तालमेल चाहिए। और चौथा प्रश्न है आपका, एक टीम में कितने प्रकार के रीजन पाए जाते हैं? तो एक टीम में 3 प्रकार के रीजन पाए जाते हैं। पहला प्रोफेशनल रीजन है, दूसरा कल्चर रीजन, तीसरा इमोशनल रीजन। तो ये 3 रीजन है, एक टीम में 3 प्रकार के रीजन पाए जाते हैं। अब पहला है प्रोफेशनल रीजन। प्रोफेशनल रीजन किसे कहते हैं? जिस किसी खेल या कार्य में नियम और शर्तें लागू हो तथा 5 प्रकार का प्रॉफिट हो, उसे, जैसे कि 5 प्रकार का प्रॉफिट क्या होगा? जैसे कि नाम होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगा, दौलत होगा, शोहरत होगा। यानी कि ये 5 चीज़ें आपको होगा जिस किसी खेल या कार्य में नियम शर्तें लागू हो, खेल या कार्य हो, नियम शर्तें उसमें लागू होता है और 5 प्रकार का फायदा भी होता है, उसे बोलते हैं प्रोफेशनल रीजन। जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इन सभी चीज़ों में आपका नाम होगा, इज्जत होगा, सम्मान होगा, दौलत मिलेगा, यानी शोहरत, यानी कि आप छाप छोड़ेंगे। शोहरत का मतलब होता है छाप छोड़ना, आप अपनी पहचान छोड़ना। तो आप सब समझ गए कि प्रोफेशनल रीजन किसे कहा जाता है? तो जिस किसी खेल या काम में नियम शर्तें लागू हों तथा 5 प्रकार के प्रॉफिट हो, उसे बोलते हैं प्रोफेशनल रीजन। अब आता है कल्चर रीजन। कल्चर रीजन किसे कहते हैं? तो कल्चर रीजन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को कल्चर रीजन कहते हैं। जैसे कि हमारे दादा परदादा जो है, बड़े को सम्मान करना और बड़े को गो पैर छूना, ये सब है जो कल्चर रीजन है, कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा दादा परदादाओं से चला आ रहा है परंपरा, उसी को बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पर चली आ रही परंपरा को कल्चर रीजन कहते हैं। तो हम विलेज में क्या करेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी का परंपरा का पालन? तो हमारे जो अपलाइन बोलते गए हैं वो अपने डोनलाइन को सिखाना है, बताना है और उसी प्रकार से रखना है। तो ये है कल्चर रीजन, अपना छाप छोड़ना, यानी कि अपने कहे अनुसार चलाना। इमोशनल रीजन। इमोशनल रीजन कैसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के सुख दुख को भाव देखकर भावुक होना इमोशनल रीजन कहलाता है। यानी कि हम किसी व्यक्ति के सुख को और दुख को देखें और भावुक हो गए, यानी कि हमारे मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न हुआ, उसी को बोलते हैं इमोशनल रीजन। और लास्ट में आपका आता है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि हमारे डायरेक्टर साहब ने पावर ऑफ टीम वर्क क्लास को किस लिए रखा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हमारे डायरेक्टर साहब ने इस क्लास को आखिर क्यों रखा, क्या मकसद है इस क्लास को रखने के लिए? तो उत्तर है, जिस प्रकार से किसी इंसान को चलने फिरने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। इसलिए हमारे डायरेक्टर साहब ने इस क्लास को रखा। यानी कि बात करें कि किसी इंसान को चलने फिरने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत तो पड़ेगा, बैकबोन का। तो उसी प्रकार से यहाँ हमारे बिजनेस में जब तक आपके पास टीम नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। गेलवे बिजनेस में, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास टीम नहीं है। तो टीम वर्क क्लास को, पावर ऑफ टीम वर्क क्लास को इसलिए रखा गया क्योंकि इस क्लास के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से उसे मालूम चले कि एक टीम के होने से क्या होता है और एक टीम के ना होने से क्या होता है। टीम के होने से आप अकेले काम नहीं कर सकते हैं, अगर टीम रहेगा तो अब तुरंत काम हो सकता है आपका। जो 2 घंटा का काम रहेगा वो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा तक में हो जाएगा। तो इसलिए टीम के साथ काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना